फटाफट जान लेते हैं कि चुन चुन के सेगमेंट के लिए कौन से शेयर ऐसे हैं जो रवि जी चुन चुन करके लेकर के आए हैं। रवि जी, आपके ऊपर अब पूरी तरीके से दारोमदार, काफ़ी लोग पेन कॉपी लेकर के नोट कर रहे होंगे, बताइए सर। देखिए, आज की लिस्ट में मेरे 5 शेयर हैं जो कि थोड़े ज्यादा हैं, मैं समझता हूँ। तो आप स्लाइड चला रही रहे हैं तो थोड़ा सा नोट कर लें। बिल्कुल। पहला है एनटीपीसी। फंडामेंटल स्ट्रक्चर अच्छा है, टेक्निकल पैटर्न्स अच्छे लग रहे हैं। 205 के पास बाय किया जा सकता है, 225 का टारगेट और 200 रुपए का स्टॉप लॉस। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है और आप लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए दोनों में ये स्टॉक फिट बैठता है, आप ले सकते हैं। दूसरे स्टॉक की एबीएफआरएल की हमने चर्चा ही कर ली थी, तो एबीएफआरएल 220 रुपए पे अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। 240 का लक्ष्य है, 210 रुपए के स्टॉप लॉस से आप इसको खरीद सकते हैं। तीसरा स्टॉक एनबीएफसी सेक्टर से है और एनबीएफसी सेक्टर इतना चल चुका है कि स्टॉक आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं वो स्टॉक चूज करके लाया हूं जो थोड़ा सा अभी अंडर प्राइस है और मुझे लगता है पोटेंशियल बहुत बढ़िया है। यूग्रो कैपिटल 260 रुपए के पास खरीदारी का मौका बनता है, 300 रुपए का लक्ष्य है। रिटर्न वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। और 250 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, 250 के स्टॉप लॉस पे आपको 10 रुपए के स्टॉप लॉस पे आपको 40 रुपए का गेन मिल सकता है, जो कि एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बहुत अच्छा है। फंडामेंटल फ्रंट पे कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी ने गाइडलाइंस अभी रिलीज करी हैं जो कि बहुत पॉजिटिव है, तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। तीसरा स्टॉक है, मैंने काफी सेफर साइड से लेते हुए एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को लिया है। अब बेचारे लोग एलआईसी में फंसे हुए हैं, उनके लिए एक मौका है कि आप एलआईसी को करिए बाय बाय और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में अपना स्विच कर लीजिए। पैसा बढ़ा सकता है ये पैसा, और 450 के लक्ष्य आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 395 रुपए का। तीसरा स्टॉक यहाँ पर देखते हैं तो आप उत्कर्ष की बात कर चुके हैं, मैंने एक फिनो बैंक ले लिया है। और जब मैंने ये आपको भेजा था तब ये चल रहा था 315 रुपए के पास, लेकिन इस समय शायद आपको 325 दिखाई दे रहा होगा एलटी करेंट मार्केट प्राइस। पर डरने की जरूरत नहीं, 350 तक जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है और स्टॉप लॉस 305 का बनता है, वो भी आप 5-10 रुपए ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि 310 का ले सकते हैं। और ये 5 स्टॉक हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में चमक बनाएंगे और शॉर्ट टर्म में आपकी मुस्कुराहट बना के रखेंगे। चलिए, तो इस बीच बीरेंद्र शाह जी की भी टिप्पणी आई है, कह रहे हैं कि विपुल जी और रवि जी को प्रणाम। रवि सर स्मॉल कैप में आपके मनपसंद शेयर जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री लेवल भी बताएं। 40-50 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए सर? ये 5 शेयर बताए गए हैं, खाली स्मॉल कैप ही क्यों, इसमें हर तरह के कैप शामिल हैं और अच्छे शेयर शामिल हैं। तो इनमें ये 5 शेयर ऐसे हैं जहाँ पे आप 40-50 हज़ार रुपये निश्चित रूप से लगा सकते हैं। लक्ष्य और स्टॉप लॉस दोनों का ध्यान रखें। फटाफट जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए जरा एक बार फिर से, जो दर्शक का चूक गए हो मौका। एनटीपीसी पे खरीदारी करने की सलाह है, 225 रुपये के लक्ष्य के साथ 5 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और 20 रुपये ऊपर के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आते हुए। इसके अलावा यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है आदित्य बिरला फैशन में, 240 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए, 10 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है रवि जी की तरफ से। और जो शेयर पसंद आ रहा है वो यहाँ पर निकल करके आया है उग्रो कैपिटल, जहाँ पर कि 10 रुपये नीचे का एक स्टॉप लॉस दिया गया है और 40 रुपये ऊपर का लक्ष्य के लिए खरीदारी करके आप चल सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी गई है वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस है, 410 रुपये के आसपास चल रहा है। 450 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह है, 395 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। और फिनो पेमेंट बैंक, जिसका कि अभी बता रहे थे रवि जी की थोड़ी सी तेज़ी यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर और ज़्यादा अपसाइड की उम्मीदें हैं। 350 रुपये के लक्ष्य के साथ आप खरीदारी कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी 10 रुपये ऊपर आप बढ़ा सकते हैं। तो ये है वो चुन चुन के करके शेयर, 5 शेयर जो कि आपका जो मुनाफे का पंच है वो बनाते हुए दिखाई देंगे। रवि सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और समय पता नहीं चलता है सर आपके साथ कि कैसे समाप्त हो जाता है 1 घंटा। कोई डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों के ऐसे सजेशंस गए हुए हैं। जी, चलिए फिलहाल इस कार्यक्रम को अब समेटते हैं, लेकिन आप लगातार मनी9 के साथ बने रहिए और मनी9 में जो तमाम अच्छी अच्छी बातें आपको बताई जा रही हैं, अपनी जेब का ध्यान रखिए। और सोमवार को फिर मिलते हैं। जिन दर्शकों के सवाल नहीं ले पाए उनसे क्षमा चाहते हैं, लेकिन सोमवार को जुड़ेंगे और अगले हफ्ते की रणनीति बनाएंगे। बाजार यहाँ से 20,000 की तरफ दोबारा बढ़ने की कोशिश करेगा या फिर ये गिरावट गहराएगी, बताएंगे सोमवार को दोपहर 1 बजे। फिलहाल के लिए नमस्कार।